दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जीएसडी की लेग बेंडिंग को लेकर के। भाई लेग बेंडिंग के आप सभी को पता है बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जीएसडी में एक विशेष बात है। अगर आप ये डॉग रख रखा है ना आपने, तो उसमें लेग बेंडिंग होना तय है। यानी आप पहले से ही संभल जाइए। मैं जो मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूं वो अपने नज़दीकी वेट की सलाह से पहले से ही दे दीजिए अगर ये डॉग आपके पास है तो। ऐसा क्या है इस डॉग में? जी हाँ, ये डॉग है जर्मन शेफर्ड, और जर्मन शेफर्ड में है लॉन्ग कोट। शॉर्ट कोट जो होते हैं उनमें ये समस्या बहुत ही कम होती है। लॉन्ग कोट में अगर आपके पास है जीएसडी तो मान के चलिए कि उसको लेग बेंडिंग की समस्या, विशेष तौर से पीछे के पैरों को कमजोर होने की समस्या होगी ही होगी। तो ये किस कारण से होता है? देखिए, कारण में अगर हम देखें तो कई भाई जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करवा देते हैं, तो कई एक्सरसाइज कम करवाते हैं। तो एक्सरसाइज अगर कम हो रही है तो भी नुकसानदायक, ज़्यादा हो रही है तो भी नुकसानदायक। तो प्रॉपर एक्सरसाइज होना जरूरी है। इसके अलावा जहाँ पर आप उसे रख रहे हैं ना, जो फर्श है वो टाइल्स या मार्बल्स का नहीं होना चाहिए। अगर टाइल या मार्बल्स का है तो समझ लीजिए, मार्बल का फर्श है तो वो स्लिप होकर के जब भी अपना बैलेंस पीछे से बनाने की कोशिश करेगा उसके पैर मुड़ जाएंगे, क्योंकि ये उसके पैरों में कमजोरी होती ही है। इसीलिए आप पूरा ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर का जो टॉपिक आता है इसके रीज़न में, वो आता है कि भाई पेट में कीड़े हुए, विटामिन मिनरल्स की कमी हुई, पोषक तत्व पूरे नहीं मिले। इनको डॉग फूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम उनको मान लीजिए घरेलू फूड पे रख रहे हैं तो पूरे जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए लिगामेंट को मजबूत करने के लिए, टिश्यूज़ को मजबूत करने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए वो नहीं मिल पाते हैं। और इस वजह से फिर ये लेग बेंडिंग की शिकायत के शिकार हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, और फिर भाई धीरे धीरे करके ये समस्या बढ़ती ही जाती है और फिर उसे ठीक कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। कई बार स्प्लिंट वगैरह बांधने पड़ते हैं, उससे फिर वो थेरेपी करके ठीक किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये डॉग है तो पहले से ही आप तैयारी कर सकते हैं, या थोड़ी थोड़ी आपको डाउट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शंका हो रही है, तो उसी समय आप थोड़ी थोड़ी उसे एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दीजिए। और रफ जगह पर आप रखिए उसको, स्मूथ चिकनी जगह पर आप उसको मत रखिए। तो ये पहला काम शुरू कर दीजिए। डिवॉर्मिंग करवा करके लिवर टॉनिक दे दीजिए, और मल्टीविटामिन के सिरप्स वगैरह जो आते हैं वो दे दीजिए। ये बातें नॉर्मल है जो सभी करते हैं और सभी को पता भी है। इसके आगे एक विशेष बात बताऊं कि डॉग फूड आप अच्छा सा ला करके और शुरू कर दीजिए। डॉग फूड के बगैर अगर आप जितनी भी मेडिसिन देंगे वो सब बेकार हो जाएगी। डॉग फूड अच्छा होना चाहिए। घरेलू फूड पे आप नहीं कर सकते उसे तैयार, आप ये मान के चलें। तो डॉग फूड दीजिए, और साथ में जो ये चीज़ें 3 मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इन तीनों का अगर आपने इस्तेमाल करवाया तो नो डाउट ठीक हो जाएगा। नंबर 1 अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ तो वो है ऑस्टोपेट। जी हाँ, एक प्रकार का कैल्शियम टॉनिक। ऑस्टोपेट का मतलब होता है कैल्शियम टॉनिक। आपको एक कैल्शियम टॉनिक कोई सा भी लेकर के आ जाइए, और वो जो कैल्शियम टॉनिक आप ला रहे हैं वो पर डे 10 से 20 ml उस डॉग को दीजिए जिसमें कि लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी हद तक ये सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन है और अच्छी मात्रा में है, तो ऑस्टोपेट को यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड नंबर पर जो आता है वो आता है कैनिटोन जॉइंट सपोर्ट। आप किसी भी कंपनी का, देखिए कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप यही लेके आएँ, किसी भी कंपनी का अच्छा सा जॉइंट सपोर्ट की टैबलेट्स जो आती है, लिक्विड भी आते हैं, वो आप लेकर के आ जाइए। इनमें वो सारी चीज़ें मिली हुई है जो एक जॉइंट को सपोर्ट कर सके, उसे ठीक कर सके, और जो बेंडिंग हुई है उसे ठीक कर सके। तो इसमें 30 टैबलेट आती है जो 15 दिन के लिए उस डॉग को एक एक टैबलेट सुबह शाम देनी होती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो भी टैबलेट्स वगैरह, जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, ये डॉग के वज़न के हिसाब से तय होती है, तो आप अपने नज़दीकी वेट की सलाह से ही इनको इस्तेमाल कीजिए। थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो जो नसों को मजबूती प्रदान करने वाला लिक्विड है जिसका नाम है न्यूरोकाइन पेट, ये मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में बताया था, नसों को मजबूती प्रदान करता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप 10 से 20 ml पर डे करवा सकते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर यूज किया जाए, लगातार 15 से 20 दिन तक यूज किया जाए, तो भाई काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन पहले जो मैंने बातें बताई उनको आपको दूर करना पड़ेगा, उसके बाद ये देना है। ये जितनी डोज है वो 1 महीने की है, 5-10 दिन रुक के फिर से आपको देना होता है। जब तक बेंडिंग दूर नहीं होती तब तक देना होता है। ये एक प्रयास है जिसे किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ऑल ओवर डॉग ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, हर बीमारियों के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा डॉग
डॉग ऑनलाइन सेशन हर महीने की 11 तारीख से शुरू होता है रामावत एनिमल ऐप पर। और हाँ, वहाँ फ्री लाइव भी होता है जो डॉग डिजीज सेशन में आपको मिलेगा। आपका कोई भी प्रश्न हो तो वहाँ रात को 10 बजे मैं लाइव आता हूँ, वहाँ आकर के अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।